प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोले शीतला मैया की जय। प्रथम गौरा जी को वंदना, प्रथम गौरा जी को वंदना, हृदय आदि गणे, तृतीय सुमरी शारदा, मेरे कंठ करो परवेश, गौरी के ललना, झूले ही डोलना,
गौरी के ललना झूले डोलना ओ देवतों ने बताया जे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तीनर करहि कलप भरी घोर नरक मोहबा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोली शंकर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा नगर पंचायत बगललोड जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेद संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में माँ धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे आदरणीय बड़े भैया दरसेना जी, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुर जुग पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कहते हैं कि जब भी किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हैं तो क्या देते हैं आप लोग? आशीर्वाद देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो सभी से निवेदन है कि मैंने भी आप सबको प्रणाम किया है, इसलिए एक बार ताली बजाकर हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। और ताली बजाइए उस नवयुवक साथियों के लिए जिन्होंने इस नवतपा में ये रामचरित्र मानस का आयोजन किया है। ऐसे हमारे नगर पंचायत के मानस आयोजक के जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएं, क्योंकि उन सभी साथियों के सहयोग से आज हमको ये राम कथा कहने का अवसर मिला है।
प्यारे संतों, आज समाज में देखने को मिलता है कि युवा वर्ग जो है, मैं सभी युवा के बात विषय में तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से युवा आज समाज में देखने को मिलते हैं कि नशा में इतने लिप्त हो चुके हैं, नशा के ओर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पूछो मत। लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन युवक साथियों को जिन्होंने इन क्षेत्र से अलग होकर आप और हम सबको परमात्मा के कथा से जोड़े हैं। ऐसे मैं समस्त इस आयोजक समिति के जितने भी राघवेंद्र मानस समिति के जितने भी युवक साथी हैं, उस सबको मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान श्री राम से, भगवान भोलेनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य, जिस अध्यात्म से आप जुड़ हैं उसको और आगे बढ़ाएं। ऐसे भगवान श्री राम से आपके लिए मैं प्रार्थना करते हुए आइए संतों, श्री रामचरित्र मानस की आप और हम सब यात्रा करें। उससे पहले एक बार जोरदार आपको जय घोष करना है, बोलिए श्याम रामचंद्र की। देखो भाई, आवाज थोड़ा से हम लोग क्या रहे हैं, आप लोग के सुनाई नहीं दे रहे हैं। ताली तो आप लोग बिना कहे बजा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार निवेदन करूं, जोर से जय बोलना है, बोलिए श्याम रामचंद्र की। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तो पहले मैं स्कूल में पहला कालखंड में पहला पीरियड में मैं हाजिरी लेता था। स्कूल में ऐसी होते कि नहीं होते, सभी बताएंगे होता है ना, होते होंगे ना, तो मुड़ी तो ऐसे और नहीं तो ऐसे, ठीक। तो स्कूल में प्रथम जो पीरियड होता है, प्रथम जो कालखंड होता है, वो उपस्थिति का होता है। हम लेते हैं कि पप्पू उपस्थित है तो बोलेंगे यस सर, है। फूलमती वो उपस्थित है तो बोलेंगे यस सर, है। और मान ले जाए कोई विद्यार्थी और उपस्थित है तो गैर हाजिर। जैसे हर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अब नगर पंचायत बन गया मगर लोग, लेकिन पहले यहाँ भी यदि गोदी चलते थे तो मेड लोग हाजिरी लेते हैं, तो आप लोग भी अपने वहाँ पर उपस्थिति बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मानस मंच है, और इस मानस मंच में आप जय बुलाएंगे वही आपकी उपस्थिति है, ताली बजाएंगे यही आपकी उपस्थिति है। तो एक बार चलिए, है ना, प्रयास करिए, बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले शंकर भगवान की। आइए संतो, श्री रामचरित्र मानस के छठवां सोपान, जिनको लंका कांड कहते हैं। लंका जो शब्द है, यदि इनको उल्टा कर दिया जाए तो ये कालम होता है, और काल माने मृत्यु की ओर संकेत करता है। काल अर्थात समय भी होता है, तो ये लंका है। प्यारे संतों, आप और हम सब अपने जीवन में यदि कोई आपको पूछ दे लंका कहाँ है, तो हम लोग यही कहेंगे कि हिंद महासागर को पार करेंगे, और पार करने के बाद एक छोटा सा द्वीप है, और उसी द्वीप को क्या कहते हैं, लंका कहते हैं। लेकिन प्यारे संतों, ये तो भौतिक हो गया, लेकिन अध्यात्म में हम इसी को देखें कि लंका जो है बाहर नहीं है। लंका आपके, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर जो है प्यारे संतों, इसी को लंका कहा गया। इसी को क्या कहा गया, लंका। जैसे लंका में मोह है, लंका में क्रोध है, लंका में अहंकार है, लंका में लोभ है, माने 6 प्रकार के जो विकार जैसे लंका में पूरे रावण के दल में थे, ठीक उसी प्रकार से आप और हम सब अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। अपने शरीर के भीतर हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो आपके हमारे शरीर के भीतर भी ये 6 प्रकार के विकार कुट कुट के भरा हुआ है। हमारे भी जीवन में क्रोध है, हमारे भी जीवन में लोभ है, हमारे भी जीवन में मोह है, मद है, मत्सर है। ये विकार आपके हमारे जीवन में कुट कुट कर भरे हुए हैं। और मान के चलिए, जिसके शरीर में ये विकार है
जिसके शरीर में दुर्गुण है तो मान के चलो प्यारे संतों, हमारा ये भी शरीर क्या है, तो लंका है। अब इस लंका को अयोध्या बनाना है, इस लंका को अयोध्या बनाना है तो आपको और हम सबको मिलकर क्या करना है, सत्संग करना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए प्यारे संतों, ये शरीर को अयोध्या बनाना है और इसी शरीर के भीतर जिनको आप और हम सब हृदय कहते हैं, उस हृदय को शासन बनाना है। और उसी शासन में किसको, तो बोले भगवान श्री राम को क्या करना है, बिठाना है। इसीलिए सत्संग होता है। तो ऐसे सत्संग में आप सब बैठे हैं निश्चित रूप से, और इसी सत्संग के माध्यम से आप और हम सब लंका कांड की चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे साथ कहाँ चले, तो बोले लंका चले। और लंका कहाँ, तो बोले शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक मोह बास। प्यारे संतों, भगवान श्री राम माता सीता का अनुसंधान करते हुए, माता सीता जी का पता लगाते हुए कहाँ पहुंचे, तो बोले समुद्र तट पर पहुंचा। और जैसी समुद्र तट पर पहुंचा तो समुद्र तट में देखते क्या है कि जो 100 योजन समुद्र है ना, अथाह जल राशि है। और ऐसे अथाह जल राशि है तो उसको पार कैसे किया जाए, उसको पार कैसे किया जाए। तो प्यारे संतों, विभीषण ने सलाह दिया भगवान श्री राम को कि प्रभु, ये समुद्र जो है आपके कुल गुरु है, इसलिए आप इनसे निवेदन कीजिए, आप इससे प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपके प्रार्थना को सुनेंगे और ये जो है आपको क्या देंगे, मार्ग देंगे। प्यारे संतों, विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम जो है कितने दिन, तो बोले 3 दिन तक अनशन किया। 3 दिन तक के है ना, परमात्मा राम किससे, समुद्र से मार्ग मांगा। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान केवल और केवल 3 दिन ही समुद्र से प्रार्थना क्यों किया, है ना। भगवान केवल और केवल 3 दिन ही क्यों प्रार्थना किया। ये श्रोता के मन में क्या होता है, प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है संतों। तो किसी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि भगवान श्री राम 3 दिन किस यानी ही निवेदन किया। और 3 दिन निवेदन करने का कारण यह था कि एक दिन वो किसके लिए किया, तो विभीषण के लिए किया। क्योंकि विभीषण ने सलाह दिया कि प्रभु आप उससे क्या मांगे, मार्ग मांगे। तो एक दिन किसके लिए, तो बोले एक दिन भगवान श्री राम विभीषण के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा दिन वो किसके लिए, तो बोले दूसरा दिन जो है भगवान श्री राम किसके लिए, तो बोले सुग्रीव के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरा दिन स्वयं भगवान श्री राम अपने लिए किससे, तो समुद्र से प्रार्थना किया। लेकिन प्यारे संतों, समुद्र जो है वहां पर है ना, प्रकट ही नहीं हुआ। और जब प्रकट नहीं हुआ तब लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि लक्ष्मण, आप मेरे धनुष बाण को लाओ और मैं इस समुद्र को ही क्या कर लेता हूं, सोख लेता हूं। परमात्मा राम ने क्रोध किया और जैसे क्रोध किया और अपने धनुष बाण को चढ़ाए, और धनुष बाण को चढ़ाए वैसे ही समुद्र क्या हो गया, प्रकट हो गया। देखिए समुद्र प्रकट हुआ, लेकिन किसी ने पूछा कि समुद्र किसके रूप में प्रकट हुआ, तो प्यारे संतों, समुद्र जो है एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। देखिए किसके रूप में, तो बोले एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। और ब्राह्मण के रूप में इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि भगवान राम ब्राह्मणों के क्या है, तो बोले है ना, हितैषी है। भगवान यानी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए परमात्मा राम ये धरती में अवतरित हुआ है। वीर प्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार। समुद्र जो है अपने सही रूप में प्रकट न होकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। क्यों, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के ऊपर बाण नहीं चला सकते हैं। तब वहां पर समुद्र ने कहा कि प्रभु है ना, मैं तो चाहता था ही कि आप धनुष और बाण क्या करें, संधान करें। क्यों, तो समुद्र ने वहां पर कहा कि उत्तर में है ना राक्षस है, अभीर नाम के जो राक्षस है वो हमेशा मुझे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ये अभीर नाम के जो राक्षस है वो हमेशा मुझे क्या करते हैं, तो संकट में डालते हैं। इसलिए प्रभु आप जो धनुष बाण चढ़ा है, कृपया उत्तर दिशा में जो अभीर नामक जो राक्षस है उनका वध कीजिए। और परमात्मा राम ने प्यारे संतों उसी धनुष बाण से किनको, उत्तर दिशा में निवास करने वाले अभीर नामक जो राक्षस है उनका वध किया। और वध करने के बाद समुद्र ने
सलाह दिया कि प्रभु आपके दल में नल और नील नामक जो वानर है ना, उनसे आप कहिए और वो निश्चित रूप से क्या मान देंगे। तो बोले समुद्र में मार्ग बनाएंगे। प्यारे संतों, इस तरह से आज परमात्मा राम के कहने पर आज उसी समुद्र में पुल बनाया गया। और पुल बनाने के बाद है ना, ये पुल कितने दिन में बनते हैं इन पर भी चिंतन करेंगे। और इसमें 4 मार्ग बताए गए हैं और ये कौन से 4 मार्ग हैं इन पर आप और हम सब मिलकर चिंतन करेंगे। तो आइए पुनः एक भजन से जुड़े और भजन से जुड़ते ही भगवान श्री राम के द्वारा आज क्या तो बोले भगवान शिव के लिंग की स्थापना किया गया। और ये लिंग भी कितने प्रकार के तो बोले 4 प्रकार के लिंग होते हैं। वैसे तो आप सभी जब से प्रदीप मिश्रा जी है ना हमारे आए हैं तब से सभी को पता है श्री शिवाय वाह। तो मन नहीं देखे प्रदीप मिश्रा कैसा लगता है कुरुद नहीं गे रहे हो ना के झक गे रहे हो हाथ खड़ा करो तो देखो सब वो झक गे रहे हो है ना। तो श्री शिवाय प्रसंग भी वही है, सबको जुड़ के बैठना है। मैं प्रदीप मिश्रा तो नहीं हूँ है ना, भगवान भोलेनाथ की जो कथा है आपके बीच रखूं तो एक बार सब बोलेंगे श्री शिवाय श्री शिवाय। आइए पुनः एक भजन से जुड़े, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तन के चिड़ैया के दिन रहना, तोर सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत के माया। बिना बताए बिना चिताए उड़ भगा ही ना। सभी बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाइए और राम कथा मंदाकिनी में आप सब डुबकी लगाइए।
तेली के घर में मैया बन गई, अखी मटोपा बधावे रे। खिलर खिलर के खेती करते, हाल दे सुख पावे रे। तेली के घर में मैया बन गई, अखी मटोपा बधावे रे। खिलर खिलर के खेती करते, हाल दे सुख पावे रे। लगा ले प्रभु चरण में मानना, लगा ले प्रभु चरण में मानना। थोड़े सुंदर सुंदर गाए, अरे छोड़ जगत के गाए। थोड़े सुंदर सुंदर गाए, अरे छोड़ जगत के गाए। बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना, बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना। तन की चिड़ैया लगे दिन रहे ना, तन की चिड़ैया लगे दिन रहे ना। थोड़े सुंदर सुंदर गाए, अरे छोड़ जगत के गाए। थोड़े सुंदर सुंदर गाए, अरे छोड़ जगत के गाए। बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना, बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना। बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना, बिना बताए बिना चुकाए पूरी भगाए ना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्यारे संतों, आइए भजन के बाद पुनः राम कथा मंदाकिनी में आप और हम सब होंगे। अब इसमें प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम जी को शिवलिंग स्थापना करने की आवश्यकता क्यों हुआ? क्योंकि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, और लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रेम मोही न दूजा। पहले मन में प्रश्न उठना बहुत जरूरी है, और जब तक के मन में प्रश्न नहीं उठेगा तब तक के प्यारे संतों हमको ये राम कथा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अपने मन में सवाल करें, सबसे पहले हम अपने मन में प्रश्न करें। क्या प्रश्न? कि भगवान श्री राम जी को यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ा? भाई शिवलिंग की स्थापना क्यों किया? ये प्रश्न आपके हमारे मन में उठना बहुत जरूरी है प्यारे संतों, क्योंकि जब तक के हमारा प्रश्न नहीं उठेगा तब तक के हमको वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान श्री राम जी को आज समुद्र के इस रमणीक तट पर उनको शिवलिंग की स्थापना करना क्यों पड़ा? तो प्यारे संतों, भगवान श्री राम को शिवलिंग की स्थापना इसलिए किया क्योंकि भगवान श्री राम की जो भक्ति है, भक्ति बने सीता, माता सीता का हरण हो चुका है। किनके द्वारा? तो सभी को पता है, रावण के द्वारा। और माता सीता क्या है? तो भक्त के दृष्टि में माता सीता जो क्या है? तो बोले एक भक्ति है। और भक्ति के देवता कौन है? तो प्यारे संतों, भगवान शंकर है। भगवान शंकर क्या है? तो बोले भक्ति के देवता है। अरे आप बाल कांड में देखेंगे जहां पर बाबा तुलसीदास जी वंदना में लिखते हैं कि भवानी शंकरो हर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भगवान शंकर यदि विश्वास है तो माता पार्वती क्या है? तो बोले श्रद्धा है, भक्ति है। तो भक्ति के देवता कौन है? तो बोले भैया भक्ति के देवता जो है भगवान शंकर है। और इसी भक्ति के देवता का प्रार्थना या भक्ति के देवता भगवान शिव के लिंग की स्थापना किसने किया? भगवान श्री राम ने किया। प्यारे संतों, बड़े मजेदार बात यह है कि जब रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान में आकर
है ना आते हैं, और जब आते हैं तब माता सीता जो है ना एक पहाड़ देखा, और जैसे पहाड़ को देखती है तो माता सीता जो है भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि स्वामी, जब रावण मुझे हरण करके ले गए तो उस समय तो इस प्रकार के कोई पहाड़ नहीं थे। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि जानकी, ये पहाड़ नहीं है, बल्कि क्या है? तो बोले राक्षसों की हड्डी है। राक्षसों की हड्डी है? तो इतने राक्षस की हड्डी कैसे? तो भगवान राम कहते हैं कि कह रघुवीर देखो रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीत। कि हे सीता, ये जो हड्डी तुम देख रहे हो ना, वो किसके है? तो बोले इंद्रजीत का है। और युद्ध में किसने? तो बोले है ना लक्ष्मण ने इंद्रजीत को युद्ध में पराजित किया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को अर्थात मेघनाथ को क्या किए हैं? मारे हैं। उसी राक्षस का क्या है? ये हड्डी है। फिर आगे पुष्पक विमान बढ़े और फिर हर आगे बढ़े तो प्यारे संतों फिर हड्डी का पूरा समूह देखे। तब फिर माता सीता ने प्रश्न किया भगवान श्री राम जी से कि स्वामी ये क्या है? तो बोले कि सीता, ये जो हड्डी जो आप देख रहे हो ना, ये किनकी कृपा से? तो बोले हनुमान अंगद के मारे, रण मही परे निशाचर मारे, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि सीता, हर ये जो राक्षस के हड्डी देख रहे हैं आप, ये किनके? तो बोले युद्ध में अंगद और हनुमान ने, ये उनके द्वारा मारे हुए राक्षसों की क्या है? हड्डी है। अब इतने पूछने यानी बोलने के बाद माता सीता ने भगवान श्री राम से पूरा प्रश्न किया कि स्वामी, है ना राक्षसों को लक्ष्मण ने मारा, राक्षसों को अंगद और हनुमान जैसे है ना योद्धाओं ने मारा, तो आपने क्या किया? देखिए माता सीता का प्रश्न माताओं कि स्वामी आपने क्या किया? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सीता, मैंने क्या किया? तो बोले कि मैं भगवान शिव का लिंग की स्थापना किया। तो माता सीता ने पुनः पूछे क्यों? तो बोले कि है ना भक्ति का देवता कौन है? तो बोले भक्ति का देवता शिव है सीता, और भक्ति जिनका खो जाए, है ना सीता जिनके जीवन से खो जाए, शांति जिनके जीवन से खो जाए, उसको किनकी पूजा करना चाहिए? शिव की पूजा करना चाहिए। श्री शिवाय। अरे आपको बीच बीच में बोलना चाहिए। श्री शिवाय। माताओं, मैं निवेदन करना चाहूँ इस प्रसंग के माध्यम से, आपके जीवन में भी यदि भक्ति कहीं खो जाए, आपके जीवन में भी यदि शांति कहीं खो जाए, तो आप किसी देवता की पूजा मत करें, भगवान शिव की क्या करें? पूजा करें। आज भगवान श्री राम उसी बात को बता रहे हैं कि सीता, है ना मेरे जीवन से मेरे भक्ति है ना खो गई है, मेरे भक्ति कारण हो गया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान शिव का है ना स्थापना किया, और भगवान शिव के लिंग की स्थापना करके मैंने केवल और केवल तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। माताओं, भगवान श्री राम शिव लिंग स्थापी विधिवत पूजा। देखो भगवान शिव जो है समुद्र के तट पर किनका? तो बोले शिवलिंग की स्थापना किया। और ये शिवलिंग कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं माता, है ना, और हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे मति अनुसार या जिन मैं गुरुजनों के मुख से सुना हूँ उस बात को आपके बीच रखूं कि शिव माने जो लिंग है वो कितने प्रकार के? तो बोले 4 प्रकार के। सबको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला जो शिवलिंग है जिनको बिंदु शिवलिंग कहा जाता है, और ये बिंदु शिवलिंग जो ताम्र पत्र में चिन्हांकित रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं बिंदु शिवलिंग। एक दूसरा स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू अर्थात जो धरती से प्रकट हुआ रहता है, अरे जैसे 12 महाज्योतिर्लिंग हम लोग कहते हैं, ये धरती से प्रकट है। तो स्वयंभू शिवलिंग अर्थात जो धरती से प्रकट हुआ रहता है माताओं, उसको कहा जाता है ना स्वयंभू शिवलिंग। ये दूसरा शिवलिंग हो गया। तीसरा क्या? तो बोले तीसरा जो है चर शिवलिंग। चर शिवलिंग अर्थात जैसे महाराज लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग जो होते हैं, भगवान शिव के जो भी शिवलिंग होते हैं छोटे, है ना, रहते हैं, और जिस घर में पूजा पाठ करने के लिए वो जाते हैं ना, उस घर में उनको ले जाते हैं। ये क्या हो गया? तो बोले चर शिवलिंग। और चौथा पार्थिव शिवलिंग। और ये पार्थिव शिवलिंग क्या है? जो मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। गांव गांव में मंदिर है
और उस मंदिर में आपको जो शिवलिंग दिखाई देता है, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं माताओं, उनको कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग। तो कितने प्रकार के शिवलिंग, जोर से बोलेंगे? 4 प्रकार के। पहला बिंदु शिवलिंग, पहला बिंदु शिवलिंग जो ताम्र पत्र में चिन्हांकित रहता है। दूसरा क्या, तो बोले स्वयंभू शिवलिंग जो धरती से प्रकट रहता है, वो हो गया। और तीसरा क्या, चर शिवलिंग, अर्थात जो महाराज लोग होते हैं पूजा पाठ के लिए, जिसके घर पूजा पाठ होते हैं वो अपने थैला में लेके जाते हैं, वो चर शिवलिंग हो गया। और चौथा पार्थिव शिवलिंग जो मंदिर में आप देखते हैं, जिनकी आप और हम सब पूजा करते हैं, वो क्या है, तो बोले पार्थिव शिवलिंग। तो भगवान श्री राम शिवलिंग की स्थापना किया। बाबा तुलसीदास जी के लिखे के लिंग थापी विधिवत करी पूजा, मैंने शिवलिंग की स्थापना किया और विधिवत पूजा किया। देखिए, और विधिवत पूजा कैसे, तो कई संत लोग तो कहते हैं कि इस रामचरित्र मानस में तो है ना ब्राह्मण लोग को है ना यहाँ पर बताया गया कि आए गए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब शिवलिंग की स्थापना हो गया तो पूजा करने के लिए कौन, तो वहां पर पता चला कि इनको तो रावण को, और जब रावण को पता चला तो स्वयं रावण आ गया पुरोहित बन के, और रावण जब पुरोहित बन के आ गया, शिवलिंग की स्थापना किया। और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद माताओं, आप सबको पता है कि ब्राह्मण को क्या देना पड़ता है, वाह जोर से बोलो ना, वो दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। अब दक्षिणा देने का समय आया, तब भगवान श्री राम के पास तो था नहीं, तो रावण खुद बोले कि आप तो तपस्वी हो, है ना, मुझे पता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस समय मैं मरूं, जिस समय आपके बाण से मेरा वध हो, प्रभु मैं आपके मुख में क्या हो जाऊं, समा जाऊं, बस यही वरदान मुझे देना। और वास्तविक में जब रावण का वध होता है तो प्यारे संतों, ये रावण के मुख में समा हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की पूजा किया, और भगवान की पूजा करने के बाद भगवान आज सभी वानर को संकेत किया। सभी वानर को कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा, शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, सो नार की मुड़ मति तोरी। आज सभी वानर को कहते हैं कि देखो भाई, कि जो शिव का द्रोही है, भगवान शिव का द्रोही है, और जो मेरा भगत कहलाना चाहते हैं, वो मुझे सपने में भी क्या प्राप्त नहीं कर सकते, वो सपने में भी मुझे पा नहीं सकता। एक दूसरा कहा कि शंकर विमुख भक्ति चामोरी, जो भगवान शंकर के विमुख होकर जो भक्ति मेरा करे, वो मुझे पा नहीं सकता, ये भगवान शंकर है। और वास्तविक माताओं देखिए, भगवान श्री राम किनका, तो बोले शंकर की पूजा करते हैं, और भगवान शंकर जो है किनका, तो बोले भगवान श्री राम का। भगवान शंकर तो ऐसे परम भक्त है श्री राम जी का, इतने परम भक्त है श्री राम जी का कि माताओं, भगवान शंकर तो किनका, तो बोले भैया हरा, यहाँ तक के अपने पति का भी त्याग कर दिया, किसके लिए, राम के लिए, है ना। जब सती के मन में सवाल उठा, सती के मन में संशय हुए, और वो सीता जी के रूप धारण कर लिए, तब उस समय हर भगवान राम को अपने जीवन में बसा लिया, और किसको त्याग दिया, तो माताओं उन्होंने, परमात्मा ने किनको, तो बोले सती को त्याग दिया। भगवान शिव सती का त्याग कर दिया, किसके लिए, राम के लिए। आज वही राम अपने सभी वानर से कहते हैं कि देखो भाई, यदि आप मेरे भक्त हैं, लेकिन यदि आप शिव को द्रोही मानते हैं या शिव जी के विमुख हैं, तो आप मेरे भक्ति नहीं पा सकते, माने मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आज ऐसे जो भगवान ज्ञान का जो स्वरूप है, क्योंकि दोनों ज्ञान है और दोनों को एक ही मानते हैं, और इस तरह से भगवान सबको कहे, और कहने के बाद बाबा तुलसीदास जी लिखते क्या कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक माहुवास। प्यारे संतों, ये दोहा में एक जगह शंकर लिखा है और एक जगह शिव लिखा है। देखिए, दोहा के एक ही अदाली ने एक जगह शंकर और एक जगह शिव लिखा है। बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है, आइए संतों इसी को और जानने का प्रयास करेंगे कि शंकर ही शंकर लिख देना था या तो शिव शिव ही लिख देना था, लेकिन नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह शंकर शब्द लिखा
और एक जगह शिव शब्द का प्रयोग किया है। और सभी को पता है कि शंकर और शिव एक है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा, आइए इसी पर थोड़ा चिंतन करें पुनः एक भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की श्री शिवाय। एक लोटा जल, एक लोटा जल, देखो कई लोग को एनर्जी भी है? एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? सवाल करने वालों ने सवाल भी किया। ये एक लोटा जल सारी समस्या का हल है ना, इसलिए किया गया कि ये जो मनुष्य है, हम लोग इतने अहंकारी हैं कि हम लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। करते हैं क्या? इतना घमंड आपके हमारे जीवन में है, कुट कुट के अभिमान आपके हमारे जीवन में है। ये सिर किसी के सामने झुकता नहीं, लेकिन धन्य है प्रदीप मिश्रा, एक लोटा जल के माध्यम से ये सिर जो है किसके सामने झुका दिया? भगवान भोलेनाथ के सामने झुका दिया, है ना। और वास्तविक में हम सबको मंदिर जाना भी सिखा दिया। आप लोग मंदिर जाते होंगे, लेकिन कई लोग को एनर्जी होता होगा, है ना, वो बैठ के चौराहे में वो मजाक करता होगा। जाते आप हो, लेकिन दुखी वो लोग रहते हैं कि देखो मंदिर जा रहे हैं, है ना। मंदिर जाइए माताओं, मेरे घर में तो बिल्कुल सुबह शाम, है ना, बिल्कुल 2 कदम, है ना, मंदिर जरूर जाते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, मंदिर जरूर जाइए, ये हमारे आस्था का केंद्र है, क्योंकि मंदिर आप और हम सबके जीवन है ना। ये मंदिर जहाँ हमें सुकून मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात एक और है ना, कि आज जो नशा करने वाला व्यक्ति है ना, शराब पीने वाला व्यक्ति है, आज दारू भट्टी को भी क्या कह देते हैं? जोर से बोलेंगे, क्या कह देते हैं? मंदिर कह देते हैं। आपके इस नगर पंचायत में मुसलमान भाई भी होंगे, उस मुसलमान भाई कभी नहीं कहता होगा, यदि वो भी कोई पीते होंगे, कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ। यदि नगर पंचायत मंगल रोड में कोई सिख भाई भी होगा, तो वो नहीं कहेगा कि मैं, है ना, गुरुद्वारा जा रहा हूँ। वो यानी शराब भट्टी को न तो, है ना, वो गुरुद्वारा कहेंगे, एक मुसलमान भाई उसको मस्जिद नहीं कहेगा, है ना, एक ईसाई भाई चर्च नहीं कहेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, हमारे हिंदू साथी लोग बड़े गर्व के साथ शाम के समय कहते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। इसीलिए हमारे हिंदुत्व का पतन हो रहा है और हम दूसरे धर्म का बुराई करते हैं। पहले हमें खुद अपने आप को झांकना होगा, है ना। मैं निवेदन करूं, यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, ये माइक्रो इस फोन यानी साउंड सर्विस के माध्यम से जा रहे हैं, आप पीजिए भैया, है ना। हम तो ना पिए ऐसा संदेश देते हैं, नहीं मानते हो पीजिए, लेकिन हमारे इस मंदिर को आप दारू भट्टे की संज्ञा ना दें, हम लोग नहीं कहते हैं, है ना। इसलिए कोई कहता है तो बिल्कुल आप उसके सामने जरूर बोलिए, अरे भट्टी जाना तो भट्टी बोलिए, है ना कि उसको मंदिर कहें। ये भारत देश कैसा था? भारत देश पहले ऋषियों का देश था। ये भारत देश पहले ऋषियों का देश था, आज कृषि, है ना, कृषि का देश हो गया। और अब तो ये भारत देश शीशी का देश हो गया कि नहीं हो गया? पहले भारत देश किसका? तो बोले ऋषि मुनियों का देश था, फिर हमारा ये देश कृषि प्रधान देश हो गया। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको देखना पड़ता है कि हमारा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ शीशी का देश बन गया, शीशी का राज्य बन गया है। इससे बचिए और सबको मंदिर जाइए, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कहते हुए शांति की, भक्ति की बिल्कुल तलाश कीजिए। आइए प्रसंग पर चर्चा करें एक सुंदर भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कहते ना कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और जेकर दांतें नहीं हुई वो चना कैसे खाई? अभी यहाँ चना साक्षुरत भंडारा में का, और आलू और चना तो राष्ट्रीय सब्जी है, चना और आलू राष्ट्रीय सब्जी होकर बिना तो फिर आनंद नहीं आए। तो मैं ये कहते हो कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तोर भक्ति मोर घुराई, मन अर्पण करे हो।
मन अर्पण करे हो तरसत हवे छोला पार लगा दे मोला भव बंधनमा फंसे हो तुर भक्ति मखोगे हो
साधना मात्र से हो तुर भक्ति होवे हो हाय राम तुर भक्ति होवे हो हाय राम तुर भक्ति होवे हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। प्यारे संतों, प्रश्न ये था कि दोहा में एक जगह बाबा तुलसीदास जी महाराज शंकर शब्द का प्रयोग किया और एक जगह बाबा तुलसीदास जी महाराज शिव शब्द का प्रयोग करते हैं। जब शंकर और शिव आपके हमारे दृष्टि में एक है तो बाबा तुलसीदास जी को शंकर ही शंकर लिख देना था या तो शिव ही शिव लिख देना था। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज एक जगह शंकर और एक जगह शिव लिखा। तो लिखने के पीछे भाव यह है प्यारे संतों कि शंकर कौन है, तो बोले शंकर जो है संहार के देवता है। जैसे सृष्टि है, इस सृष्टि में जो जन्मदाता कौन है तो सभी को पता है, ब्रह्मा जी है। और इस सृष्टि का पालन कौन करते हैं तो सबको पता है, भगवान श्री विष्णु जी है। और इस सृष्टि का संहार करने वाला जो देवता वो कौन है तो भगवान शंकर जी है। तो पहले बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा तो शंकर लिखा, और शंकर का अर्थ ही होता है संहार करने वाले। इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखे कि शंकर प्रिय, अर्थात जो शंकर उनका प्रिय हो, मम द्रोही, और जो मेरा द्रोह करता हो, और शिव द्रोही मम दास। यहाँ पर शिव शब्द लिखा। अब शिव शब्द इसलिए लिखा कि शिव का अर्थ होता है कल्याण। माताओं का ध्यान चाहूंगा मैं कि एक शंकर, शंकर का अर्थ होता है संहार करने वाला, और शिव का जो अर्थ है माताओं कल्याण करने वाला। इसलिए एक संहार के देवता है और दूसरा क्या तो बोले शिव का देवता है। तो प्यारे संतों, बाबा तुलसीदास जी तो यही लिखे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ये तो एक दार्शनिक प्रसंग है, ये तो एक हर आपके हमारे मन को छू लेने वाले प्रसंग है। लेकिन इनके साथ साथ इसमें कुछ ऐतिहासिक बात भी बाबा तुलसीदास जी बताए हैं। देखो, इसमें भगवान शंकर और भगवान राम ये दोनों की बात हुई है। तो मैं थोड़ा ऐतिहासिक बात ये बताना चाहूँगा प्यारे संतों कि जिस समय बाबा तुलसीदास जी हुए है ना, आपके 1554 ईस्वी में जब बाबा तुलसीदास जी हुए ना, तो उस समय भारत में पूजा के जो प्रणाली है वो अलग अलग थे। कैसे तो उत्तर भारत में, हर उत्तर भारत में किनकी पूजा तो भगवान विष्णु की पूजा होते थे। भाव समझना, उत्तर भारत में भगवान विष्णु की पूजा होते थे, लेकिन भगवान शंकर की पूजा नहीं होते थे उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा होते थे, लेकिन प्यारे संतों भगवान राम की पूजा नहीं होते थे। देखो है ना, वैष्णव मत और शैव मत, जिनको कहा जाता है, इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे वो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, है ना, कि पहले दो मत थे, एक वैष्णव मत और दूसरा है शैव मत। अर्थात शैव मत यानी भगवान शिव के उपासक को कहा गया, वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। और वैष्णव मत वाले भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे। तो बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि दोनों को कैसे जोड़ा जाए, दोनों में कैसे समन्वय पैदा किया जाए। इसलिए प्यारे संतों, दोनों में ही क्या समन्वय लाने के लिए आज ये शिव प्रसंग माने समुद्र के तट पर, हिंद महासागर के तट पर आज भी आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो वहां पर किनको तो शिव भक्त
और राम भक्त, ये दोनों को एक में जोड़ने के लिए ही यहाँ पर ये प्रसंग भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, ताकि दोनों ये कर सके। तो इसीलिए कहा गया, देखो भाई, जो शिव के द्रोही हो और जो मुझे मानता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, और जो मेरा प्रिय है और शिव को अपना द्रोही मानता है वो मुझे नहीं पा सकते। ऐसे भगवान श्री राम जितने भी वानर हैं उनको कह रहे हैं। एक अच्छा, दूसरा ये भी प्रश्न उठता है कि भगवान है ना श्री राम शंकर जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, और ये शंकर जी की पूजा करके क्या बताना चाहते हैं। तो माताओं, ये भी ध्यान चाहूंगा कि भगवान राम के भी गुरु कौन है, भगवान राम के भी उपासक कौन है, तो बोले भगवान शंकर है। एक दूसरा, रावण का भी गुरु कौन है, तो आप सबको पता है कि रावण का गुरु कौन है, आप लोग बताएंगे, जो बताएंगे उसको प्राइज। वाह, तुम तो सुकुर्दुम हो जाते हैं, कोई जरूर उठ के रखेंगे, पूछा तो कहिए भाई, ये पूछे हो कि लंकापति रावण के गुरु के नाम बताओ। है जोर से बोला ना, कई जन मुंह बुलाते बस है। मैं है शंकर भगवान का कहा तो वैसे फंसे तो ऐसे बोल दो, हम गलत। हाँ, रावण के गुरु कौन, शंकर। अब दोनों के कौन, तो बोले भैया दोनों के ही गुरु कौन है, तो भगवान शंकर है। देखो स्कूल में हर दोनों के शिष्य कौन है, हर तो रावण है, भगवान राम है, और कौन है, रावण है। तो जैसे स्कूल में कोई गलती हो जाते हैं, तो स्कूल में गलती हो जाते हैं तो अभिभावक लोग यही कहते हैं कि गुरुजी हर इनको आप समझाओ, गुरुजी आप इनको समझाओ कि ये बच्चे थोड़ा चंचल है या उपद्रव तत्व के हैं, गुरुजी को ही कहा जाता है। इसलिए भगवान राम भी शिव की पूजा करते हैं, और शिव की पूजा करके ये कहते हैं कि प्रभु अभी भी आपके जो परम शिष्य है, कौन, रावण, हो सके आप उनको समझाइए। देखिए, हो सके अभी भी आप उनको समझाइए कि वो मेरे धर्म पत्नी सीता को क्या कर दे, वापस कर दे, और मैं यहीं से क्या हो जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि राम के जीवन ही है ना। भगवान श्री राम के जीवन में देखते हैं कि वो कभी युद्ध चाहे नहीं, कभी हनुमान को दूत बनाकर भेजा, यहाँ तक के अंगद को दूत बनाकर भेजा, लेकिन रावण समझने वाला था ही नहीं प्यारे संतों, क्योंकि भगवान राम युद्ध चाहते नहीं थे। इसलिए आज बाबा तुलसीदास जी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भगवान शिव और भगवान श्री राम की यहाँ पर है ना पूजा अर्चना करते हैं। और प्यारे संतों, बाबा तुलसीदास जी नीचे के चौपाई में लिखा क्या कि जे रामेश्वर दर्शन करहि है। जो भी व्यक्ति रामेश्वर का दर्शन करेंगे, रामेश्वर, राम धन ईश्वर है ना, रामेश्वर जब इनको अलग अलग कर देते हैं है ना, तो राम धन ईश्वर, राम का ईश्वर, तो राम का ईश्वर कौन है, तो बोले शंकर है। भगवान राम का ईश्वर कौन है, तो बोले शंकर है। इसलिए भगवान राम है ना कहते हैं, या बाबा तुलसीदास जी इस मानस के माध्यम से कहते हैं भैया कि जो भी रामेश्वर का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे, ते तनुत जी लोक सीधा रही, उनको ना तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा वो मेरे लोक को आ जाएंगे। ऐसे कौन, भगवान श्री राम किनके विषय में, भगवान शंकर के विषय में कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि शंकर विश्वास है, और विश्वास सबके हृदय में होना बहुत जरूरी है ना। और जब तक के आपके हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक के हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई, तेहि बिनु द्रवहि ना राम। प्यारे संतों, सबसे पहले विश्वास, और जब आपके जीवन में विश्वास होंगे तो निश्चित रूप से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और जैसी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज भगवान श्री राम सभी वानर के हृदय में किसको, पहले विश्वास को जगाना चाहते हैं, पहले विश्वास को स्थापित करना चाहते हैं। पहले आप विश्वास को करो है, और जब आपके हृदय में विश्वास आएंगे, यह विश्वास स्थापित हो जाएगा, तब मान के चलिए आपके जीवन में क्या, भक्ति आएंगे। इसलिए माताओं, आपके जीवन में पहली विश्वास, और विश्वास के बाद क्या, तो भक्ति। और ये किसके लिए, तो बोले शंकर भगवान के लिए है ना, केवल और केवल शंकर भगवान। और वास्तविक में भगवान शंकर ला
है ना, कहा कहते भोला कहते कहते कि नहीं महतारी, मेरा भोला है भंडारी, है ना। तो भगवान शंकर ला क्या कहते, भोला कहते। कोई पूछेगा कि भगवान शंकर ला भोला क्या बर कहते, है ना, भोला क्या बर कहते। तब भोला ये पाए के कहते, एक छोटे से कथा सुनाओ कि भगवान शंकर नित्य राम नाम में ध्यान लगाए रहते, बस राम 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 ये भगवान ध्यान लगाए रहते। बढ़िया कैलाश पर्वत पे बैठ के भगवान बढ़िया ध्यान लगाए हैं। माता पार्वती आगे, और माता पार्वती आके भोला कहते कस भोला है ते रात दिन रामेश राम लगाए रहते वो है, खेत खार परिया लौटा थे, है ना, खेत खार में न तो बने धान होते न कुछ होते, है ना, इसने कैसे बनी। तब भगवान शंकर कहते वो अब खेती किसानी में फायदा नहीं है, तब क्या कर देता, एला रेघा दे देता कहते। तो माता पार्वती कहते ठीक है तेरे घात दे दे कहते, है ना, भोला भाला भगवान ना भोला काबर कहते बताते। तो माता पार्वती कहते ले जाते रे घात दे दे के। अब भगवान शंकर ने घाट खोजे पर और सीधा नगर पंचायत बगल रोड में पहुंच गए। काकर घर, डोमार भाई घर पहुंच गए, डोमार धुरु घर गायक घर, उकरे घर पहुंच गए। और डोमार भाई कहते भाई डोमार तक घाव भगवान रेघा ले ले जी कहते, मोर खेत वेत में तो राम नाम में व्यस्त रहते मोर का समय नहीं रहा है, ये पाए के तेरे घर ले किस डोमार भाई ला। तो डोमार भाई कहते ठीक है भगवान मैं रेघा हूँ, लेकिन बात में करूँ किस, सौदा में करूँ किस। तो भगवान शंकर कहते ले ठीक है कर ले। तो डोमार भाई कहते कि भगवान शंकर ऊपर है मोर और नीचे है तोर किस। भगवान शंकर लगा ये डोमार भाई है कि ऊपर है मोर और नीचे है तोर। भगवान शंकर कहते ठीक है जी। अब बढ़िया खेती किसानी समय बीतीस, भगवान शंकर बढ़िया नंदिल गाड़ी बैलम फांदिस और बढ़िया ऐसा डोमार घर, है ना, कहा जी ध्रुव साहब कि रामायण में नहीं चल रहे हैं। तो कहते नहीं क्यों भगवान आज छुट्टी है ना। अब कहते कि चल भैया जे बोले रहते अब ये डोमार भाई सीधापन ब्यारम लेगिस और ब्यारम लेगिस और पिरावट ला दिखाते, ये देख भगवान ये तोरे जब कहते गाड़ी में जोड़ सकता ते जोर कहते। तो भगवान शंकर कहते ये कैसे बात हुई जी, है ये कैसे बात कर सकते हैं। तो डोमार भाई कहते भगवान है ना, बात हुई है ना कि ऊपर हम और नीचे हम तो, ऊपर में जतका जतका बाल है वो मोर हो गए और जतका पेरा है वो तोरे जी। भगवान तो भोला है, हाँ जी तुम्हारे बने कहा था, है ना। अब पेरल धर के किले का खेती भगवान शंकर होती माता पार्वती फूल कांस के लोटा में, है ना, पानी धर के खड़े का भोला ही दी तो हूँ कह के, है तो वह देखते पेरल देखते माता पार्वती दिमाग खराब, ये क्या है भोला, अरे ई तो हो इसने बात करते है। अब फिर भैया शंकर भगवान ठगा गए, ए पैक भोला करते। दूसरा समय फिर उहिच कर दी, है ना, डोमारिस कर दी, क्यों बखत तो ते बोला, है ना, बैकूफ बनाए तो बनाए, है ना, ये बखत फिर रेखा ले भैया। तो डोमार भाई फिर कहते बात में करूँ भगवान कहते ले ठीक है। तो ये बखत फिर ये कहते कि ले भगवान ये बखत नीचे हम और ऊपर हा तोड़ की। भगवान शंकर खुश होगी, हाँ ये बात बने के डोमार भाई। समय बीतीस मातारी हो, फिर भगवान समय बीतीस, फिर भगवान शंकर अपन नंदिल फांद के आईस। फिर डोमार भाई कहते कहाँ भैया, फिर ये ब्यारम लगी और ब्यारम भयानक पाना देना मन पड़े रहा है। बोला कहते झटका जोड़ सकता जोर का जी, कहते कहिए का बात जी, ये बखत तो ऊपर मोर ये सब नीचे तो वही तो वही भगवान। तो ये दारी डोमार भाई का बोल रहा है, मूंगफल नहीं बोल रहा है, है ना, काला बोदी मूंगफल नहीं लगा। अब मूंगफली तो खा ले होते। भगवान शंकर फिर ठगा गए, फिर तीसरा बार आई। ये वक्त भगवान शंकर कहते वक्त मैं बात करूं कतेला ले भगवान ती ही कर। तो भगवान शंकर कहते ऊपर भी मोर और नीचे भी मोर। तो डोमार भाई कहते ठीक है भगवान। अब भोले समय फिर आई, फिर डोमार भाई कहते कहाँ है। डोमार भाई फिर ब्यारम लगी, ब्यारम लगते झटका जोर, ये कहे जी, अरे लेकिन भगवान अरे ये तो होएगा ऊपर भी तो और नीचे भी तो। तो भगवान शंकर कहते कहा है। तो ये दारी का मुद्रा जोधरा मोदी भुट्टा वो अब भुट्टा बीच में फाड़ दे है। भगवान शंकर ला ए पाए के भोला भाला कहते भैया। तो आज ऐसे भगवान
जो विश्वास के प्रतीक है, ऐसे विश्वास के प्रतीक भगवान ला आज आप और हम सब अपने हृदय में बसाए तो निश्चित रूप से आपके पर जीवन मंगलमय होंगे। और इसीलिए ये रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है। प्यारे संतों, आइए पूरा एक भजन के बाद हमारा ये जानने के प्रयास करें कि भगवान पूरा शिवलिंग की स्थापना, पूजा पाठ सब कुछ होने के बाद अब वो समुद्र बांधने की तैयारी है। हमारा वो 100 योजन समुद्र हमारा बांधने की तैयारी है और उसमें कौन बांध रहे हैं, आइए एक भजन के बाद चर्चा करें। बोल श्याम रामचंद्र की। कहते ना सरसों के फूल पियर पियर। अच्छा, सरसों फूल कौन कौन देखे हो? नहीं, मुड़िल डोला दो, नहीं हाथ नहीं उठाओ तो देखे हो, समझ आए पक्का। सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली। परसा के फूल लगे हम देखे हो तो वो नहीं देखे हो, ये को जान यह तब पढ़े है बहुत देखे हो। तुम ये कहते हो क्या कहते हो ओंकार? हाँ, सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, तुम बैठे हो खाली। जोरदार बजा दो ऐसे। कहते ना दाई मन पार्वती, दाई मन पार्वती, दादा मन महादेव, रुपया लागे ना पैसा, दाई मन कम से कम ताली बजा दो। बजाते रहना है और बढ़िया मस्ती में रहो राम की कथा में। और पुनः आप हम सब जुड़न एक भजन। बोल श्याम रामचंद्र की, बोले शंकर भगवान की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माया नगरिया में भटका था, घर के जमो परेशानी। राम कथा थोकिन सुन लेना, सवर जाही जिनदानी। राम के आशा झन हो निराशा, आ जाना संगीत राम दुआरी। मेरी माता हमेशा
पावे कर ले समर्पण तोर तन मन धन आजा सखी के राम दुआरे सखी राम दुआरे 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 ये कलयुग मोहन सारे पाप के काटा है भारी झूठ लबारे धन लाचारे सबोला लेकर बीमारी हाँ ये कलयुग मोहन सारे पाप के काटा है भारी झूठ लबारे धन लाचारे सबोला लेकर बीमारी अब तो समझ ले कसिया कर ले आजा सखी पे राम दुआरे सखी राम दुआरे 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 पावन करिया माँ भटका था भर के नमो परेशानी राम कथा ठोकिन सुन लेना सुपर जानी जिन जानी राम के आशा जन्मो निराशा आजा सखी के राम कौन है समझ तो आहे राम के दुआरे में ये भाखा एक मन पर हरे जे मन घर में खुश रहे बैठे थे कर मन पर जब भगवान के दरबार में नहीं आते थे कर पर राम के आशा और झन हो निराशा आ जाने संगीत हाँ राम दुआरी तो कौन है राम दुआरी एक बार हाथ उठा पाता होगा ये सब हो जाए हाँ यार भैया मन खलो गो वो उठा रहा हूँ आवन नीचे करते ऐसे उठा रहा हूँ एक करे को थोड़ी पीला दी हाथ भैया बस बात की वजह अमीठा की तालीम सा जब कहे घर में खुश रहना कि मतलब कहने का कि राम के आशा जन हो निराशा आ जाना सखी के राम दुआरे सखी राम दुआरे राम दुआरे सखी राम दुआरे आजा राम दुआरे सखी राम दुआरे राम दुआरे सखी राम दुआरे आजा राम दुआरे सखी राम दुआरे 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम बहुत ही सुंदर बात ये मानस के माध्यम से बता रहे हैं कि मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भवसागर तरही, कि जो भी मनुष्य इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे, मेरे द्वारा बनाए ये जो शिवलिंग है इनका जो भी दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाएगा। उनको किसी प्रकार के क्या करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भवसागर से तरने के लिए उनको किसी प्रकार के श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल ये रामेश्वर का क्या कर ले, दर्शन कर ले। प्यारे संतों, भगवान भोलेनाथ जी इस बात को कहा तो बोले कैलाश पर्वत में बैठ के सुन रहे हैं, और भगवान शंकर तो यही कहते हैं कि गिरजा रघुपति के यह रीति संतत करही प्रणत पर प्रीति, कि भगवान श्री राम का ये प्रेम है, परमात्मा राम का प्रेम है कि जी गिरजा वो मुझे इतना सम्मान करते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा की विशेषता है, भगवान राम के जो है ना विशेषता है, भगवान श्री राम के ये क्या है, तो बोले भगवान राम का ये तो बड़प्पन है। माताओं, वास्तविक में ये रामचरित्र मानस, देखिए रामचरित्र मानस देखिए, और इस रामचरित्र मानस में जिस राम की आप हम सब कथा सुनते हैं,
ये मंगल लोड नगर पंचायत मंगल लोड में कितने बार भी मानस के यज्ञ हो चुके हैं, लेकिन जितने बार भी हम और आप सब राम की कथा को सुनते हैं उतना ही हमारा मन है ना कम लगता है, बल्कि और राम कथा सुने और राम कथा सुने। जिस राम के कथा को आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं माताओं, वो भी क्या है, एक सामान्य नर के रूप में क्या हुआ, इन्हें अवतरित हुआ था, लेकिन आज उसको हम भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में क्या करते हैं, तो बोले पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? परमात्मा का दिनचर्या देखिए, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पीत गुरु नावहि माथा। माताओं, भगवान राम का संस्कार देखिए, परमात्मा राम प्रातः काल उठकर सबसे पहले किनका, तो बोले माताओं का प्रणाम। और क्यों माता, तो बोले माता कौशल्या का, माता सुमित्रा का, माता कैकेयी का, और उसके बाद अपने पिता और किसके, तो गुरु का प्रणाम करते थे। देखिए ये परमात्मा राम की संस्कार है। अच्छा बताइए, इसमें कितने माता कौशल्या है जो अपने बच्चे को सबसे है ना सुबह प्रातः काल उठते ही है ना दादा दादी है ना चाचा चाची है या माता पिता है, इनको प्रणाम करने का संस्कार कितने माताएं देते हैं? बताइए, हाथ खड़ा करके बताओ। है माताएं लोग बताएंगे भाई? हाँ, 2 3 4 माताएं लोग, इधर भी उठ रहा है दोनों हाथ, है ना। बोले सुबह उठते ही हम अपने बच्चों को क्या प्रणाम का संस्कार नहीं दे रहे हैं, देखिए, बल्कि सुबह उठते ही आज प्रत्येक घर की बात है, चाहे वो मेरे घर की बात क्यों ना हो, आज सबके घर क्या चाहिए, बच्चों को मोबाइल चाहिए। माताएं लोग भी हमारे बच्चों को मोबाइल दे देती है और उसके बाद वो जो है अपना जो भी काम है ना, रसोई का जो कार्य है या और जो भी काम है वो करते रहते हैं, और बच्चे जो है केवल और केवल कहाँ, मोबाइल तक के हैं। याद रखिए, मोबाइल से बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, उनका बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। इसलिए आप मोबाइल के जगह ये रामचरितमानस को आप दीजिए। ये वो राम है कि राम प्रातः काल उठ के अपने माता पिता का क्या करते हैं, गुरु का प्रणाम करते हैं। एक दूसरा, अच्छा बताइए, 14 वर्ष के वनवास भगवान राम को किसने दिया है? 14 वर्ष के वनवास भगवान श्री राम को किसने दिया? माता कैकेयी ने दिया। सभी का उत्तर है ना। अच्छा बताइए, माता कैकेयी भगवान राम की सगी माँ है क्या? नहीं है। जोर से भाना इशारा करेंगे माताओं। माता कैकेयी जो है भगवान राम की सगी माँ है क्या? नहीं है, क्योंकि भगवान राम की माँ कौन है? कौशल्या। और भगवान राम को 14 वर्ष वनवास देने वाली कैकेयी के बात को मानकर भगवान राम कहाँ चले गए? वनवास चले गए। ये राम का चरित्र है। अच्छा बताइए, आप लोगों के बच्चे आप लोगों के बात मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते हैं तो बोलो, संकोच मत करो, नहीं तो नहीं है ना। वो माता बुलाते बिल्कुल नहीं माने के लिए, माने 90% ऐसे माताएं होंगे जो कहेंगे कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते, और एकदम सत्य बात है। आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन को देखिए। माता कैकेयी जो कि सौतेली माँ है, उन्होंने कहा कि राम तुमको 14 वर्ष के वनवास जाना है, परमात्मा ने नहीं पूछा कि माँ मैं क्यों जाऊंगी। और धन्य माता कौशल्या जिन्होंने हर कैकेयी को भी नहीं टोकी। ये रामचरितमानस है। राम के इसी आदर्श, राम के इसी चरित्र के कारण आज भगवान शंकर भी माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती है ना, भगवान श्री राम की जो कथा है, भगवान श्री राम का जो स्वभाव है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गिरजा रघुपति के यह रीति, संत ही करे प्रणत पर प्रीति। इसलिए वह सभी संत पर क्या करने वाले हैं? तो प्रेम करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर कहे, है ना। शिवलिंग की स्थापना हो गया, पूजा पाठ हो गया। अब पूजा पाठ होने के बाद मान के चलो ये भूमि पूजन है ना। जब भी कोई सीसी रोड बनता है या आप लोग घर में कुछ नया मकान बनाते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजा होता है कि नहीं होता है? हर नारियल फोड़ते हो, किसी महाराज को बुलाते हो या जो भी है ना आपका आदर्श है उनको बुलाते हो, पूजा पाठ होता है और उसके बाद फिर कार्य शुरू होता है।
अब बढ़िया पूजा पाठ हो गया, और पूजा पाठ होने के बाद आज वो जो समुद्र है उनको बांधने की तैयारी। और ये समुद्र क्या है? तो बोले माताओं, ये अहंकार का प्रतीक है। याद रखना, देह अहंकार, हर व्यक्ति को अपने शरीर का अहंकार है, याद रखिए। ये समुद्र भी क्या है? तो बोले ये जो समुद्र है ये देह अहंकार का प्रतीक है। देह अहंकार, कैसे देह अहंकार? जैसे हम लोग को भी अपने शरीर के ऊपर अहंकार रहते हैं। कैसे? है ना, कोई यदि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो उनको भी अपने शरीर का अहंकार रहते हैं। और मान ले जाए कोई बहुत सुंदर है, बढ़िया खूबसूरत है, तो उनको भी अपने देह का अहंकार होते हैं कि नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ। याद रखना, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये रामचरितमानस है ना। तो प्यारे संतों, ये समुद्र क्या है? तो बोले देह अहंकार के प्रतीक है। और ऐसे देह अहंकार के प्रतीक समुद्र को किसने? तो बोले भैया नल और नील ने बांधा, है ना। बांधा सेतु नील नर नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। प्यारे संतों, समुद्र को कौन? तो बोले नल और नील ने बांधा। अब ये नल और नील, है ना, इनको आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद के रूप में ही कह सकते हैं कि पहले तो ये नल नील ये भी वानर है, एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, है ना। भगवान सूर्य के सारथी अरुण, और अरुण के पुत्र का नाम ही क्या? तो नल और नील। तो ऐसे नल और नील जो है ना, भगवान राम के दल में है। और भगवान राम के दल में है तो ये पहले एक ऋषि के आश्रम में रहते थे। और वानर होने के कारण, चंचल स्वभाव होने के कारण, नटखट स्वभाव होने के कारण जितने भी पूजा पाठ के सामग्री होते थे माताओं, उनको ये क्या कर देते थे? फेंक देते थे, है ना, नदी में। अब महाराज जी को, साधु को बड़ा कष्ट होता था, इसलिए एक दिन बड़ा उनको क्रोध आए और उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम जो भी फेंकोगे जल में, वो तैर में क्या, जल में क्या होने लगेंगे? तो वो जो जल में तैरने लगेंगे, है ना, तैरने लगेंगे। ऐसा उनको श्राप दे दिया। आज उसी के श्राप क्या बन गया? तो प्यारे संतों, वरदान बन गया। वो अभिशाप आज क्या बन गया? वरदान बन गया। और भगवान श्री राम, है ना, के कहने पर आज नल और नील ने क्या? तो प्यारे संतों, सेतु बांधना शुरू किया, पुल बांधना शुरू किया। परमात्मा राम धर्म सेतु है जो दो को जोड़े। जैसे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को जोड़ दिया, वैसे ही आज परमात्मा राम, है ना, सेतु बनकर आज लंका और भारत को जोड़ने का प्रयास परमात्मा राम के द्वारा किया गया। और ये सेतु कितने दिन में? तो माताओं, 5 दिन में। जोर से बोलेंगे, कितने दिन में? 100 योजन के सेतु, है ना। 100 योजन के जो दूरी है ना, 100 योजन के जो दूरी, है ना, उनको भगवान के इन भक्तों ने कितने दिन में? तो बोले 5 दिन में बांधे। पहला दिन कितने योजन? तो बोले पहला दिन 14 योजन बांधे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सेतु को, पुल को कितने दिन में? 5 दिन में, है ना। तो पहले दिन में कितने योजन? तो बोले पहले दिन में 14 योजन, एक। उसके बाद दूसरा दिन, है ना, कितने योजन बांधा गया? तो बोले 23 योजन बांधा गया। उसके बाद तीसरा दिन कितना? तो बोले तीसरा दिन 21 योजन, और चौथा दिन 22 योजन, और 5वां दिन 20 योजन। और कुल मिलाकर यदि हम इसको जोड़े तो माताओं कितने हो गया? तो बोले 100 योजन हो गए। सबको याद हो गए ना? एको जन खड़ा हो बताऊ कि मोर याद हो गई। मने पुलिया, वो पुलिया, पुल मने छोटे रूप बता दे तो पुलिया, है ना, लेकिन वो पुलिया नहीं, पुल है बहुत बड़ा। और वो कितने दिन में? बोले तो 5 दिन में। सभी को याद हो गया? चलो बोलो, पहले दिन कितने योजन? 14। पहले दिन कितना? 14। दूसरे दिन कितना? 23। दूसरा दिन 23। तीसरा दिन 21। चौथा दिन 22, और 5वां दिन 20। तो इस प्रकार से 100 योजन के जो, है ना, समुद्र है, उसको परमात्मा राम की कृपा से, है ना, किसने? तो प्यारे संतों, सभी जो नल और नील और जितने वानर हैं, सब मिलके ये पुल का निर्माण किया। देखिए, यहाँ पर समुद्र में कहते कि 4 मार्ग बना गया,
है ना, 4 मार्ग, एक किसके द्वारा? तो बोले एक तो नल और नील के द्वारा बनाया गया, दूसरा परमात्मा राम ने प्रयास किया, दूसरा भगवान राम भी, यानी जब ये नल और नील बनाते हैं तो भगवान राम भी छिप कर किसको? तो समुद्र में है ना पुल बनाने की तैयारी किया। और पीछे से कौन देख रहा है? हनुमान जी देख लिया। देखो पीछे से हनुमान जी देख लिया, और हनुमान जी जब देख लिया तो भगवान राम संकोच में। क्यों? क्योंकि भगवान राम जिस पत्थर को समुद्र में डाले वो क्या हो गया? अंदर चला गया। और जबकि नल और नील के जो पत्थर है वो क्या? तैरने लगे। तो भगवान राम संकोच में पड़ गए, कहने लगे कि हनुमान मेरे से कैसे डूब गया? तो हनुमान जी कहते कि प्रभु जिसको आप छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? परमात्मा जिसको छोड़ दे वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? प्यारे संतो, जिसको परमात्मा छोड़ेंगे उसका तो पतन निश्चित है। इसलिए भगवान राम ने भी मार्ग बनाया, है ना। एक मार्ग ये हो गया, एक मार्ग और कौन बनाए? जब परमात्मा आते हैं तो समुद्र में जितने भी जलचर हैं, समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब परमात्मा के दर्शन के लिए है ना क्या हो जाते हैं? अरे खड़े हो जाते हैं, है ना, जल के बाहर आ जाते हैं। और वो भी एक क्या बन जाता है? मार्ग बन जाता है। और एक मार्ग जो है माताओं, आकाश मार्ग। ये 4 मार्ग के माध्यम से जितने भी वानर है, जितने भी है ना भालू है, ये 4 मार्ग के माध्यम से क्या? तो प्यारे संतों ये लंका में प्रवेश करते हैं। ऐसे परमात्मा राम की ये पावन कथा आपके बीच। और इस तरह से परमात्मा राम है ना आज वानर की कृपा से, है ना भाई, एक विचार ये भी किया जाए कि नल और नील के द्वारा जो पत्थर है वो केवल तैर रहे थे। अब तैर रहे थे तो उसको जोड़ने का उपाय खोजा गया। तो जोड़ने का उपाय क्या? तो प्यारे संतों उसमें रा और माँ, रा और माँ ऐसा लिखा गया, और हर पत्थर में रा और माँ लिखा गया। और उसी रा और माँ को जब जोड़ते गए तो क्या बन गया? तो प्यारे संतों राम बन गया। और राम वास्तविक में जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, ये सत्संग जोड़ने का कार्य करता है। परमात्मा राम जोड़ने का काम करते हैं। जैसे है ना सुग्रीव से उनका राजपाट छीना गया, परमात्मा राम सुग्रीव को दे दिया। विभीषण है ना उनका भी राजपाट छीन लिया गया, रावण को मारकर उन्होंने उसको बैठा दिया। ये क्या है? तो बोले भैया राम जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हमारे नवयुवक साथी हम सबको जोड़ने का काम किया, तो ऐसे परमात्मा का आदर्श चरित्र जो भी अपनाते हैं, परमात्मा के आदर्श मार्ग में जो भी चलते हैं, वो केवल और केवल जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कार्य नहीं करता। ऐसे भगवान राम की पावन कथा है। आइए प्यारे संतों, अब नल और नील के माध्यम से समुद्र बंध चुके हैं, और समुद्र बंधने के बाद परमात्मा राम आगे और कौन से कार्य करते हैं, इनको एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की, थोड़ा जोरदार बोले भाई, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोली बाबा भोलेनाथ की जय। भगवान पूर्णा भैरव बाबा हो, भगवान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी। काशी कौन कौन गए? एक बार हाथ उठा के बताए, काशी कौन कौन गया है? कौन कौन गया है काशी? एक बार हाथ उठाए। बहुत जल्दी ये दाई बन गए, रियल में गए कि नहीं गए? धोखा दिखा गई, भोरहाओगे का वो काशी गए हो दाई। ये देखो पूरा भारतवर्ष की सबसे पहला मंदिर बाबा भोलेनाथ के काशी। जब हेलीकॉप्टर से जावे ना तब वो काशी पूरे त्रिशूल के आकार में दिखते। ऐसा महिमा बाबा भोलेनाथ के। और वहाँ सब बम बम सब मस्त है बाबा भोलेनाथ के मस्ती में। अनेकों घाट हैं, अनेकों घाट में सब बाबा भोलेनाथ के धुनी में रहते हैं, और सब बम बम बोला थे। मान पूर्णा भैरव बाबा हलो, हो मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी,
नहीं बोला, हमन का कबो डम डम बोल रहा है काशी कर कैसे बाबा भोलेनाथ जी के वाद्य यंत्र का हर गई हो कहा वो रामरू बड़े बजाने से कहे देखे नहीं ना उठा दो हाथ भगवान भोलेनाथ जी ने दूध हाथ देते अपन हाथ ना उठाई जी जी और जे नहीं देते कर दूध बार तेरा हटाई मत उठा दो हाथ जी। और डमरू बजाने का कहना है होडम नम 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 जय हो डम डम बोल रहा है काशी डम डम बोल रहा है डम डम बोल रहा है काशी डम डम बोल रहा है मानपुर ना भैरो बाबा मानपुर ना भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी हो डम डम जय हो भोले बाबा बजाइए सब मीठी मीठी ताली अंतिम भजन के साथ जो भी तेरे घर आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं जो भी तेरे घर आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो सबकी आस पुरानी ये आखिरी भाव जाते जाते गाड़ी से उठा दो यहाँ देखना मने ये पंखा है पूरा तो ते मन मत पंखा का ऐसे तुमको नहीं
हाँ आओ दोनों काम चलिए बे, है ना का? चलिए बाबा भोलेनाथ जी के चरण में डायरेक्ट काशी लगाना है अर्जी जी। काशी चलिए है ना पांडव उठा जी दो मैदान। हाथ। जेडी उठाई हाथ बोला 2000 के नोट के कसम है हाँ। उठा दो हाथ चलो हो नम 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 डम डम बोल रहा है काशी बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं एक लोटा जल, सारी समस्या का एक लोटा जल। सारी समस्या का हर हर महादेव। महादेव बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, बादल गरजता है। ये रामचरितमानस में यहाँ माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, शूर्पणखा सब कुछ है ना। इधर रामायण में राज जैसे रावण, राम, लक्ष्मण, नल, नील, भरत, शत्रुघ्न सब कुछ है। तो माताएं विचार करें कि हमको किसका रोल करना है, कि माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का रोल करना है, कि शूर्पणखा का रोल करना है, कि कैकेयी का रोल करना है। और इधर भाई लोग विचार करें कि हमें रावण बनना है, कि राम बनना है, कि लक्ष्मण, की भरत, की शत्रुघ्न, कि अंगद, की नल, की नील, जाम। ऐसे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बहुत कुछ व्याख्याकार महोदय बताए आप लोगों को, बहुत है ना। तो ज़्यादा ना कहते हुए जिस मान सम्मान के साथ आप लोगों को मैंने मंच पर आसन किया है, उसी मान सम्मान के साथ सादर विदाई के लिए हमारी विचार हैं। श्रीमान ओंकार सोनी जी